Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says anaphase 1 of meiosis differs from anaphase of mitosis in an essential way. Describe the difference and explain how it affects the daughter cells. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो की कॉन्सेप्ट आता है वो है सेल डिवीजन. की कॉन्सेप्ट है सेल डिवीजन. सो सेल डिवीजन की जो स्टेज है एनाफेज, उसके बारे में हम जानेंगे माइटोसिस और मियोसिस दोनों में. तो सबसे पहले देखते हैं माइटोसिस के अंदर एनाफेज में क्या होता है. माइटोसिस के अंदर दोनों ऑपोजिट साइड से इस तरह से स्पिंडल एपरेटस जो कि फॉर्म हो चुका है और क्रोमोसोम से अटैच हो चुका है यहाँ पे. इसकी वजह से अब क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स है आपस में यहाँ से सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग करेंगे. सो एनाफेज ऑफ माइटोसिस में सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग होने की वजह से सबसे पहले सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट कर जाती हैं. सिस्टर क्रोमेटिड्स विल सेपरेट. इसका मतलब है कि अपनी खुद की हर सिस्टर क्रोमेटिड के पास अब सेंट्रोमियर हो जाता है. सो लेट्स रिप्रेजेंट इट डायग्रामेटिकली नाउ. तो ये एक सिस्टर क्रोमेटिड इस एंड से अटैच हो जाएगी और दूसरे स्पिंडल फाइबर से ये दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड अटैच होगी. तो हर सिस्टर क्रोमेटिड के पास सी हियर इन द सेंटर देयर इज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ये अपना अपना सेंट्रोमियर है. अब इसके बाद ये पुल होने शुरू हो जाते हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ. तो एक सिस्टर क्रोमेटिड ऑपोजिट पोल की तरफ पुल होगी क्योंकि उसका सेंट्रोमियर पुल होगा. तो इस वजह से ये ऑपोजिट एंड्स के ऊपर जाना शुरू हो जाएगी. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं पुलिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स, पुलिंग ऑफ क्रोमेटिड्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स. तो ये तो हो गया माइटोसिस के एनाफेज के बारे में. और इसकी वजह से यहाँ पे हर डॉटर सेल के अंदर इक्वलेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, अगर 46 वाला सेल था तो यहाँ पे 46 एंड 46 क्रोमोसोम्स है जो ऑपोजिट साइड पे जाएंगे. और डॉटर सेल्स के अंदर इक्वेशनल डिवीजन होने की वजह से सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे जिस तरह से पेरेंट सेल में थे. सो दैट मीन्स अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम थे तो सेंट्रोमियर जब स्प्लिट किया है यहाँ पे तो ये 46 इंटू 2 क्रोमेटिड्स बन गए. 46 क्रोमेटिड्स एक पोल पे, 46 दूसरे पोल पे. सो दैट मीन्स डॉटर सेल्स के अंदर भी 46 होंगे. सिमिलरली अगर 23 क्रोमोसोम्स हैं तो दोनों एंड्स के ऊपर 23 क्रोमोसोम्स जाएंगे. तो ये इक्वेशनल डिवीजन होती है. अब दूसरे साइड पे हम देखते हैं कि मियोसिस 1 जो है उसके अंदर जो एनाफेज 1 स्टेज होती है उसके अंदर क्या होगा. अब मियोसिस 1 के प्रोफेज में ऑलरेडी दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो चुकी हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग या साइनेप्सिस करके क्रॉसिंग ओवर कर चुके हैं. लेकिन बहुत जरूरी है कि एनाफेज 1 के अंदर कोई भी सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग यहाँ पे नहीं होती. तो ये मेजर जो डिफरेंस है यहाँ पे है. सो नो सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग होने की वजह से पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम है वो ही अटैच होता है एक साइड के स्पिंडल फाइबर्स से. On the opposite pole, we can see that there's another spindle fiber which is attaching another homologous chromosome. तो ये homologous chromosomes हैं जो कि पुल होंगे ऑपोजिट एंड पे. दैट मीन्स 23 क्रोमोसोम एक तरफ और 23 पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स एक तरफ जाएंगे. सो इसकी वजह से जो डॉटर सेल्स हैं वो हेप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाते हैं. दैट मीन्स उनके अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू द डॉटर सेल होगा. तो इसके हेल्प से अब हमने आंसर कर लिया. सबसे पहले एनाफेज 1 ऑफ माइटोसिस में सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग होगी जबकि यहाँ पे कोई भी सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग नहीं है. माइटोसिस के एनाफेज के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट कर रही है जबकि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट कर रहे हैं. यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन होने की वजह से डॉटर सेल्स के अंदर सेम क्रोमोसोम है एज द पेरेंट सेल जबकि यहाँ पे जो डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. सो I hope you have understood it well. All the best. Thank you.